रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 6 फरवरी 2024 को साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर एक प्रेस रिलीज पब्लिश की। इस प्रेस रिलीज से एक दिमाग हिला देने वाला डेटा रिवील होता है। साल 2023 में इंडिया के 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से लगभग 11.5 लाख कंप्लेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल फ्रॉड साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर लॉन्च किए गए और इस 11.5 लाख कंप्लेंट में लगभग 7,490 करोड़ रुपए लोगों के डूब गए। अब आप इस डेटा से समझ चुके होंगे कि इंडिया में साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड किस लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 4,70,000 कंप्लेंट जिसमें 1,200 करोड़ रुपए इन्वॉल्व थे उसे साइबर सेल की वजह से वापस लाया जा सका। इस रिपोर्ट से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड होता है तो चांसेस है कि आपके डूबे हुए पैसे वापस मिल जाए। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो कंप्लेंट सही समय और सही तरीके से की गई हो। आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ होता है या हुआ है तो उसकी कंप्लेंट साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर प्रॉपरली कैसे करें, कितने दिनों में करें, कौन से डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो सके जिसकी वजह से आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाए। सबसे पहला सवाल आता है कि साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में एक्चुअली कौन से फ्रॉड्स आते हैं। वैसे इसकी लिस्ट तो काफी बड़ी है, लेकिन सिंपल भाषा में कहूँ तो ऐसे कोई भी फ्रॉड वाला काम जिसका इंटेंशन सिर्फ एक हो, वो है आपके पैसे को लूटना। अब वो कॉलिंग के थ्रू हो या इंटरनेट के थ्रू हो या किसी लिंक थ्रू या कोई सोशल मीडिया के थ्रू हो, ऐसे सभी फ्रॉड को आप साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है लेकिन आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ फ्रॉड हुआ है तो आप डेफिनेटली उसके बिहाफ पर आप कंप्लेंट साइबर क्राइम पोर्टल पर कर सकते हैं। वैसे आपको अगर अलग अलग साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने RBI के द्वारा इशूड ये बुकलेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है जिसमें टोटल 20 टाइप के फ्रॉड को एक्सप्लेन किया है। चलिए अब एक्चुअल कंप्लेंट प्रोसेस पर आते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाना है और टाइप करना है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर हमें फाइनेंशियल फ्रॉड के टैब पर क्लिक करना है। यहाँ हमें फाइल अ कंप्लेंट पर क्लिक करना है। अब हम मेन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पहुँच चुके हैं। अगर आप पोर्टल पर पहली बार आए हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा। लेकिन उससे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पर दी हुई इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है प्लीज कीप दिस इंफॉर्मेशन रेडी बिफोर फाइलिंग योर कंप्लेंट। सो हमें ये सारे इंफॉर्मेशन पहले से रेडी रखने हैं जब भी आपको कोई साइबर कंप्लेंट करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ सारी इंफॉर्मेशन वर्ड में कॉपी करके पहले से फिल करके रखी है, जिसमें कुछ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है तो कुछ ऑप्शनल। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए एक डमी कंप्लेंट बनाई है जहां मेरे अकाउंट से 13,000 कट गए डुप्लीकेट फ्रॉड डेबिट कार्ड यूज करके। सो मैं कंप्लेंट लॉन्च करने जा रही हूँ। यहाँ इंसिडेंट डेट एंड टाइम पूछ रहे हैं तो मैंने यहाँ 24/5/2024 की डेट फिल कर दी है क्योंकि इसी दिन मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हुए। फिर इंसिडेंट डिटेल्स में मेरे साथ कैसे फ्रॉड हुआ उसकी एक समरी मैंने यहाँ लिख रखी है जिसमें मैंने बताया है कि मेरा नाम XYZ है, मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरा बैंक अकाउंट नंबर सो एंड सो बैंक में है। कल दोपहर को 3:30 बजे मुझे मेरे फोन पर मैसेज आया कि मैंने ATM से 13,000 निकाले हैं, जबकि सच्चाई ये कि मैंने ATM से पैसे निकाले ही नहीं और ATM कार्ड भी मेरे पास था। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, इसीलिए मैंने तुरंत अपने बैंक को बोलकर अपने डेबिट कार्ड को टेम्पररीली ब्लॉक करवाया है ताकि और कोई ऐसे ट्रांजैक्शन आगे ना हो। आपको भी कुछ ऐसे ही आपके कंप्लेंट के हिसाब से एक समरी पहले बना के रखनी होगी ताकि आप साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट करते समय डायरेक्टली उसे कॉपी पेस्ट कर सके। उसके बाद आपको कोई भी एक नेशनल ID जैसे कि पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी इमेज फाइल में रखनी होगी। कंप्लेंट करते समय आपको कोई भी एक नेशनल ID अपलोड करनी होती है। इंश्योर करें इमेज फाइल की साइज 5 MB से ज्यादा ना हो। मैंने यहाँ एक डमी पैन कार्ड सेव करके रखा है जो मैं कंप्लेंट करते समय अपलोड करूंगी। फिर आगे पूछ रहा है अगर आपकी कंप्लेंट फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड है तो ये इन्फॉर्मेशन रेडी रखिए, जैसे कि नेम ऑफ बैंक, वॉलेट, मर्चेंट। यहाँ जिस बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए हैं
उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शन किसी वॉलेट से हुआ है जैसे कि पेटीएम, तो आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट 12 डिजिट ट्रांजैक्शन आईडी या यूटीआर नंबर डिटेल्स में आपके ट्रांजैक्शन का जो भी रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ होगा वो यहाँ मेंशन करे। मेरे केस में कोई ट्रांजैक्शन आईडी या यूटीआर नहीं है, तो मैं यहाँ एटीएम आईडी फिल कर सकती हूँ जो मुझे एसएमएस के थ्रू पता चला जिस एटीएम से कैश विड्रॉ हुआ है। नेक्स्ट डेटा ऑफ ट्रांजैक्शन फिल करें, फ्रॉड अमाउंट फिल करें। लास्टली आपके पास फ्रॉड रिलेटेड कोई भी प्रूफ है जैसे कि पासबुक जेरोक्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप मैसेज एक्सेट्रा, तो उसे पीडीएफ या इमेज फाइल में संभाल कर रखें ताकि एक्चुअल कंप्लेंट करते समय आप उसे एज अ प्रूफ अपलोड कर सको। यहाँ इंश्योर करना कि आपके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ 10 MB से ज्यादा ना हो। अब आपने सारी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन तो फिल कर दी है। अब नेक्स्ट पूछ रहे हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन जो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप उसे नोट करके रख सकते हैं। इसे सस्पेक्ट को पकड़ना साइबर सेल के लिए इजी हो जाता है। जैसे कि उस फ्रॉडस्टर का कोई सोशल मीडिया हैंडल या वेबसाइट लिंक है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मेरे केस में एटीएम फ्रॉड किसने किया मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं इसे ब्लैंक रखूंगी। नेक्स्ट सस्पेक्ट इन्फॉर्मेशन में अगर आपको किसी पर शक है कि हाँ इसी बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो आप उसका कोई भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या बैंक अकाउंट नंबर या एड्रेस या उसका फोटो जैसे कोई भी प्रूफ जिसे साइबर सेल उसे आइडेंटिफाई कर सकता है, आप वो डिटेल्स आपके साथ रेडी रखिए। अब आप पूरी तरह रेडी है कोई भी साइबर फ्रॉड रिलेटेड कंप्लेंट करने के लिए। तो चलते हैं वापस साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। यहाँ क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर्स पर क्लिक करना है। स्टेट फिल करें, लॉगिन आईडी में आपका ईमेल आईडी, आपका कोई भी मोबाइल नंबर एंटर करें, ओटीपी आने पर उसे फिल करें, कैप्चा कोड एंटर करें और सबमिट करें। कुछ ऐसे स्क्रीन शो होगी। अब यहाँ आप टाइटल, नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, फादर नेम, प्रेजेंट एड्रेस फिल करें। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ अब सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट चूज करना है। मेरे केस में एटीएम रिलेटेड फ्रॉड हुआ है तो मैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड चूज करूंगी। जैसे मैंने पहले बताया कि आप आपकी कंप्लेंट के हिसाब से कैटेगरी चूज कर सकते हैं। पूछ रहा है हैव यू लॉस्ट मनी, तो मैंने इसे यस कर दिया है। अब यहाँ विक्टिम अकाउंट डिटेल्स पूछ रहा है। यहाँ मैं अपने अकाउंट डिटेल्स फिल कर देती हूँ। मोड ऑफ पेमेंट में डेबिट कार्ड आ जाएगा। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी। यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी तो नहीं है मेरे पास, पैसे डिडक्ट होने का एसएमएस आया था तो मैं उसमें एटीएम आईडी है तो वो मैं फिल कर देती हूँ। यहाँ अमाउंट 13,000, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में 24/5/2024, टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन में दोपहर के 3:30 बजे फिल कर देती हूँ। रेफरेंस नहीं है तो मैं यहाँ नॉट अवेलेबल लिख देती हूँ। अगर आपके साथ मल्टीपल ट्रांजैक्शन में फ्रॉड हुआ है तो आप यहाँ ऐड मोर पर क्लिक करके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है डू यू हैव सस्पेक्ट अकाउंट डिटेल्स। जैसे मैंने पहले आपको कहा अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन पर शक है तो आप उसके डिटेल्स यहाँ फिल कर सकते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ नो कर रही हूँ। आगे आपको इस कॉलम में वो डेट एंड टाइम फिल करना है जब आपको फ्रॉड के बारे में पता चला। मेरे केस में डुप्लीकेट एटीएम से पैसे निकालने के तुरंत बाद मुझे एसएमएस आया, इसलिए मैं यहाँ सेम डेट एंड टाइम इंसर्ट कर रही हूँ जो मैंने पहले फिल किया था। नेक्स्ट पूछ रहा है इज देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग। यहाँ अगर आप फ्रॉड होने के 24 से 48 आवर्स के अंदर कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं तो इसे नो सिलेक्ट करें और एल्स यस सिलेक्ट करके आगे बढ़े। नेक्स्ट इट इज आस्किंग फॉर वेयर डिड द इंसिडेंट ऑकर। तो यहाँ आपके साथ जिस भी प्लेटफॉर्म से फ्रॉड हुआ है आप वो इन ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ अदर सिलेक्ट कर रही हूँ। अब लास्टली आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड तो फ्रॉड ट्रांजैक्शन आपको एज अ प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ मैंने बैंक से आया हुआ एसएमएस स्क्रीनशॉट एज एन एविडेंस अटैच किया है। आप भी आपके फ्रॉड इंसिडेंट से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट एविडेंस है वो आप अपलोड कर सकते हैं। और फाइनली जो समरी हमने वीडियो के स्टार्ट में लिखी थी वो यहाँ कॉपी पेस्ट करनी है, फिर सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इस टैब में अगेन अगर आपके पास सस्पेक्ट के डिटेल्स हैं तो आप इन्फॉर्मेशन फिल करें, वरना इसे चेकबॉक्स को अनटिक करें और सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब इस पेज पर आपके पर्सनल डिटेल्स की एक समरी आएगी, आप इसे चेक करें। यहाँ इस पॉइंट पर ध्यान देना है, ये पूछ रहा है रिलेशनशिप विद द विक्टिम। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो आप सेल्फ सिलेक्ट करें। अगर आप किसी और की बिहाफ पर कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं तो आप उसके क्या लगते हैं वो रिलेशन यहाँ चूज करना है और फिर यहाँ नेशनल आईडी ऑफ विक्टिम अपलोड कर दीजिए। सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। आपके एक एक डिटेल्स एक बार अच्छे से क्रॉस चेक कीजिए एंड इंश्योर कीजिए
लीजिए कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। पेज के लास्ट में कन्फर्म एंड सबमिट का बटन होगा, उस पर क्लिक करें। आपकी कंप्लेंट सबमिट हो जाएगी और कुछ ऐसा एक्नॉलेजमेंट नंबर डिस्प्ले होगा। ये नंबर आप नोट करके रख लीजिए। ओके क्लिक करके आप इस टैब से आपके कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं और एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करके आप आपकी कंप्लेंट डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद आपका केस किसी एक पुलिस स्टाफ को असाइन हो जाएगा, जो आगे आपकी कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन करेगा। वही दूसरी तरफ बैंक में कंप्लेंट की एक कॉपी दे सकते हैं फ्रॉड का इंश्योरेंस क्लेम कराने के लिए। अब फ्रॉड ट्रांजैक्शन का इंश्योरेंस क्लेम कैसे होता है, ये मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।